Hey man, what's up? Hello, how you doing? I'm doing good. I'm I'm well. Just पेट्रोल की न्यूज़ तो आ गई होगी आपको। एंजॉय कर रहे नहीं, अब तो होगे। तुमने शायद सुनी नहीं है। अब अच्छी वाली न्यूज़ भी आ गई है एक। हाँ वो पता नहीं 150 60 बढ़ा के तो 80 कम कर दिया है। हाँ, एक्चुअली मैं सुबह भी बात कर रहा था अपने बाबा से, तो ही वाज सेइंग कि चलो अच्छा होगा, कुछ रिलीफ दे रही है। आई वाज लाइक नहीं है, रिलीफ नहीं है। तो एनीवेज, दिस इज ये तो भाई पाकिस्तान में चलता ही रहता है, आपको पता है। सही, तो चलो ऐसे अब ही आईपीएल में क्या चल रहा है वो देखते हैं। है। हाँ, तो देखा मैच कल का? हाँ जी, देखा है। टीम मेरी हार गई है अफसोस अब। हुआ कि कौन सी टीम पे किया तुमने? यार ये मुझे लग रहा है कि आगे चेंज करनी पड़ेगी। ओह, अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी? बॉलिंग बॉलिंग नहीं है यार, बॉलिंग नहीं है हमारी सीएसके की। अ, यार, टू बी ऑनेस्ट, बैटिंग में भी अगर देखा जाए तो दो नाम बड़े हैं जो कि या जनरली बड़े हैं। मतलब एक तो संजू सैमसन है। एक्चुअली संजू सैमसन वाज वेरी अंडररेटेड। तो पहले उसको कोई इतना ज्यादा समझता नहीं था कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बट हम्म, आईपीएल का वो हमेशा से ही इज वन ऑफ द आईपीएल ग्रेट्स कह सकते हैं आप उसको। या और इंटरनेशनल लेवल पे वो कभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और उसके अलावा शिवन दुबे इस टाइम पे वो तो और शिवन दुबे ने भी ही अच्छा स्कोर किया है, तो उनकी बैटिंग भी मुझे को बहुत अच्छी नहीं लग रही ऑनेस्टली। हम्म, अगर हम कल के मैच की बात करें तो पंजाब का और इसका कंपैरिजन करें, साइड बाय साइड टीम देखें, तो ना सिर्फ उनकी आपको बॉलिंग अच्छी लगेगी, बल्कि उनकी बैटिंग भी कंपैरेटिवली काफी अच्छी लगेगी। एक गेकबर्ड है, लेकिन वो भी कोई इतना मतलब इतना रेगुलर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अ, बाकी यस, आई मीन सरफराज खान बाय द वे प्लेड वेल। ही मेड 32 ऑफ 12। तो ऐसे ही है। सरफराज खान की वजह से, बाय द वे, तुमने इनिंग देखी है कल? तो अगर तुमने वो इनिंग देखी होगी तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसने सारा स्कोर जो है ना वो विकेट कीपर के ऊपर से, कुछ इंटेंशनल था, कुछ एडिस थे। हम्म, मतलब या तो वो खुद खेलता था तो इतना फाइन खेला जाता था कि वो चौका हो जाता था, और मतलब आई थिंक ही स्कोर्ड, आई आई थिंक उसने कुछ 30 और रन स्कोर किए। और उसमें से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के 25 रन के करीब उसके जो है वो सारे के सारे थर्ड मैन और बिहाइंड द कीपर थे। या राइट। अच्छा, बाकी बाय द वे, अर्शदीप। यस यस। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो ये आपका गायकवाड है, आई थिंक इसने T20 आईज में एक सेंचुरी भी स्कोर की थी और 450 भी, और तकरीबन 23 मैच इंडिया के लिए खेला हुआ है। तो इज नॉट अ न्यूबी, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन वो उसमें वो एक्सप्लोसिवनेस नहीं है जैसे इंडिया के बाकी प्लेयर्स में देखते हैं। तो हम्म, लाइक अगर हम बात करें, जैसे अभिषेक शर्मा है, फिर आगे और भी प्लेयर्स आएंगे जिनको, प्रियंश आर्य है, और या मतलब ऐसा लगता है कि एक पूरी लॉट है इंडिया के पास। इसी तरह एक वो है साई सुदर्शन है, वो बहुत अच्छा है। वो आई यस। थिंक गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलता है। तो ये पूरे लेफ्ट हैंडर्स की पूरी ब्रीड है। इसी तरह और भी प्लेयर्स आपको काफी नजर आएंगे। तो उनमें से कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल और ज्यादा करेक्ट प्लेयर है गायकवाड, लेकिन मतलब उतना एक्सप्लोसिव नहीं है। मीन्स के स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं वो बना पाता अपना। हाँ, मतलब उसका आईपीएल का जो स्ट्राइक रेट है वो 136 का है। अब और So कंसिडरिंग कि that's आईपी not हाँ, acceptable for the Indian side right now. They are यस going एग्जैक्टली। way above than that. I meन 150, 160, 170, ये स्टैंडर्ड हो गया अब। और दूसरा अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात कि आईपीएल में तो हाई स्कोरिंग गेम्स हैं। मेरे ख्याल से मैंने जितने मैचेस देखे हैं, सारों में टू मैक्सिमम में 200 प्लस है, और जिसमें 200 Yeah. प्लस नहीं है वो 160 के अराउंड है, जहाँ पे शुरू में कोई 3 4 5 आउट हो गए तो जिसकी वजह से। सो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो 160 वाला भी है कि वो शुरू से लग रहा हो कि वो उन्होंने 160 करना है और आखिर में 160 किया हो। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो शायद 120 130 करें, एंड इवेंचुअली एंडेड अप गेटिंग 160। सो Yeah. आईपीएल में तो 136 का करियर स्ट्राइक रेट होना मेरे ख्याल से इट्स क्रिमिनल। और Yeah, कंसिडरिंग कि आप definitely. टॉप टीयर के प्लेयर काउंट होते हो, और बाय द वे ये कैप्टन भी है सीएसके का। ये बस मैं टीम, मेरे भाई है, मैं चेंज कर रहा हूँ जल्दी। ये मुझे मेरा महंगी तो ख्याल है पड़ेगी। कि ये, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इरिवर्सिबल था। अभी ऐसे मेरी टीम आ रही है, जब अभी हम पीएसएल पे आएंगे तो विल डिस्कस Yeah. दैट इन अ व्हाइल, लेकिन आई थिंक कि So ये first लेट्स जस्ट let's स्टिक विद आवर टीम्स। यस यस, क्योंकि मुझे पता है आप डिनर का वेट कर रहे होगे। जितनी जितनी दफा हारेगी उतनी दफा मैं डिनर दूंगा आपको। तो ओके। यार, मेरा ख्याल है कि जो सीएसके की टीम है ना, मुझे तो लगता है कि 14 इनके मैचेस हैं तो कम से कम मुझे 10 डिनर तो मिल ही जाएंगे। तो बाकी चलो टीम लेट्स बहुत सी। स्ट्रांग है ना। यस। चलो चलिए। लेट्स डिस्कस द पंजाब्स बॉलिंग।
I mean, आई थिंक हम Arshdeep. टीम्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले, सीएस को भी थोड़ा सा कर लेते हैं ना, सीएस किससे स्टार्ट हुआ है, तो सीएस को भी थोड़ा Okay. सा हम फर्दर ड्रिल डाउन कर लेते हैं। इनके इनका जो सीएसके का जो स्क्वाड खेला है प्लेइंग 11, उसमें संजू सैमसन ही इज अ बिग नेम। संजू सैमसन आईपीएल का भी ग्रेट है और अब इंडिया में भी वो सेटल इन हो गया, तो ही इज वेरी गुड। Hmm. ठीक है, गायकवाड को भी हमने डिस्कस कर लिया। आयुष मात्रे इज अ न्यू नेम, मुझे आई हैवंट हर्ड ऑफ दैट गाय। तो तुम्हारा उसके बारे में कोई ओपिनियन तुमने अगर मैच देखा तो? Not as such. We will discuss instead what we earlier आयुष decided. आयुष मात्रे का बस मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, उसका भी सिर्फ 9 मैचेस हुए हैं आईपीएल में, मैं सामने मेरे उसका रिकॉर्ड स्टैट्स खुले में। और उसकी Hmm. जो बड़ी इनिंग आई है वो यही बड़ी इनिंग है, इससे पहले वो बहुत खातर खा उसने स्कोर नहीं किया। और उसने, मैंने जो इनिंग देखी है मैं उसको देख के ये बता सकता हूँ कि मतलब उसने 90% ऑफ हिज स्ट्रोक प्ले वाज टुवर्ड्स लेग साइड। और बड़ा एक नॉन क्लासिकल सा लगा मुझे, एक थोड़ा उसमें एक स्लॉगर वाली वाइब ज्यादा आई कंपैरेटिवली। और लाइक अभिषेक शर्मा को भी मोहम्मद आमिर ने स्लॉगर कहा था, लेकिन अभिषेक शर्मा की अच्छी बात यह है कि वो ऑफ साइड का स्लॉग करता है और शायद यही वजह है कि वो कामयाब भी है। Hmm. वेरस जो लेग साइड के स्लॉगर्स होते हैं ना वो जल्दी वर्कआउट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ साइड पे बॉल करवाते हैं आजकल, एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बन गई है। तो मात्रे का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्कआउट हो जाएगा फ्यूचर में। Good. फिर उसके बाद कौन है? दुबे। दुबे इज लाइक अगेन एन आईपीएल क्रिएट, और उसी की बेसिस में वो इंडियन टीम में आया Yeah, I mean, है। he's तो doing great for India and हाँ, of course for his team. फिर आपका सरफराज है। बड़ी मुश्किल से आई थिंक इसको आखिरी लास्ट मिनट पे इसको पिक किया है, अदरवाइज सरफराज वाज नॉट गेटिंग पिक्ड बाय एनीवन। तो मुझे तो लगता है कि सरफराज कैन बी अ सरप्राइज पिक फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, बिकॉज ये काफी अच्छा प्लेयर है और मिडिल ऑर्डर में आके ये इस तरह की बैटिंग करके क्विक फायर 20-30 करके अच्छी तरीके से टीम को लेके जा सकता Yeah, definitely. है। तो Uh, उसके अलावा अब आई थिंक बैटिंग में तो कोई नहीं है, बॉलिंग में मेरे ख्याल से वी कैन डिस्कस कौन कौन है के पास। पंजाब के पास या सीएसके के सीएसके पास? सीएसके को अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, सीएसके का ओके, ओके। बॉलिंग में इनके पास है। पूरा है मेरे ख्याल से। और एक कंबोज है, काफी एवरेज बॉलर लगा था। खलील अहमद ने लास्ट टाइम अच्छा किया था भाई तभी। खलील अहमद और मैट हेनरी अच्छा बॉलर है, लेकिन T20 में जस्ट एवरेज इन माय ओपिनियन। हम्म। बाकी जो है अंशुल कंबोज हाँ, वेंट एक्सपेंसिव अगेन हाँ ये फॉर काफी विकेट्स। एक्सपेंसिव रहा। और और ना वो एक आपको टिपिकल इंडियन फास्ट बॉलर वाली फील उसमें आती है, तो थोड़ा शॉर्ट इन स्ट्रेचर, थोड़ा निपी, थोड़ा स्किडी बॉलर। हम्म, मतलब यूजुअली सीम बॉलर इनके पास जो आए हैं ना, वो एक बुमराह है, वो सीम कराता है बहुत बड़ा है, मतलब एक प्रॉपर आपको प्रॉपर कंप्लीट बॉलर लगता है। सिराज हम्म। है, शमी रहा है, तो ये इवन अर्शदीप भी सीम करवाता है बॉल को। लेकिन ये थोड़ा ना स्किडी, जिस तरह काफी इनके पास बॉलर्स पहले आते थे, एक अशोक डिंडा, मतलब वो मीम्स के लिए फेवरेट है, वो डिंडा बहुत मार एकेडमी। खाता था। हाँ, डिंडा कैड। तो यस आई थिंक ये अगर मेरे हिसाब किताब से पूछा जाए ना, तो मुझे एक काफी एवरेज प्रोस्पेक्ट लगा यस। है। और इस इनके बाकी अलावा इनके स्क्वाड में भी कोई एज सच बॉलिंग में आई गेस नेम नहीं है इतना कोई। अ, यार इनके पास एलिस था, वो इंजर्ड हो गया, और वो हम्म, एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। मतलब वो अब एलिस इस टाइम पे इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और वो इंजर्ड है इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है। अकील हुसैन है अगेन अ गुड बॉलर, लेकिन आप यू कांट बी सो श्योर कि आप उसको कहो कि यार वो आईपीएल में फर्स्ट चॉइस प्लेयर होना उसका मुश्किल लगता है। या। स्पेंसर जॉनसन है, ऑस्ट्रेलियन है ये फास्ट बॉलर, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान जब वनडे सीरीज खेलने गया था तो ये खेला था वहां पर पाकिस्तान के लिए। ठीक बॉलर है, ठीक ठाक बॉलर है, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग जो है वो इनकी स्ट्रगल करने वाली है। चहार है एक बॉलर, चहार ने भी आई थिंक इंडिया की तरफ से भी शायद कुछ खेला हुआ है, लेग ब्रेक बॉलर है, रीजनेबल हम्म, बॉलर है। तो लेकिन ओवरऑल ना एक वाव फैक्टर नहीं नजर आ रहा, कोई एक ऐसा बॉलर नहीं नजर आ रहा जिसको देख के आप ये कहो कि यार अच्छा, इफ चेन्नई सुपर किंग्स आर नॉट गेटिंग एनी विकेट्स, देन द कैप्टन कैन गो टू दैट पर्टिकुलर बॉलर टू पिक अप अ विकेट। वो कोई ऐसा सर्टन बॉलर इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा। नूर अहमद ने लास्ट टाइम बाय द वे अच्छी बॉल कराई थी, और नूर अहमद वाज प्रोबेबली द टॉप विकेट टेकर ऑफ लास्ट आईपीएल। तो नूर अहमद पे ये डिपेंड कर रहे होंगे। अभी क्योंकि शुरू के मैचेस हैं तो विकेट्स इतनी स्पिन नहीं कर रही,
तो जैसे हम्म। जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, इन्हीं पिचेस पे दोबारा दोबारा मैचेस होंगे, तो थोड़ा स्पिन लेना शुरू करेगी पिचेस। तो वहां पर फिर आई थिंक नूर अहमद की जो है ना वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन बाय दैट टाइम मुझे लगता है CSK विल बी ऑलरेडी आउट ऑफ टूर्नामेंट, 5 4 5 मैच हारने के बाद। सो इट वट एवर दे हैव टू डू, दे हैव टू डू इट प्रीटी क्विकली। और या एक और मुझे श्योर। प्लेयर नजर आया है जैक फोक्स के नाम से। आई डोंट नो वो क्यों नहीं है, बिकॉज वो काफी अच्छा बॉलर है और वो उसकी पेस वगैरह भी अच्छी है, और वो ऑलराउंडर है, तो वो बैटिंग भी कर लेता है। सो प्रॉब्लली उसको ट्राई किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे कोई इतना वाव फैक्टर कहीं पे नजर नहीं आया। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक काफी एवरेज सा टूर्नामेंट रहने वाला है। मतलब कोई ऐसा इनके पास बॉलर नहीं है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में करंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा हो, मतलब किसी अच्छी टीम का मतलब सीना कंट्री में से कोई भी नहीं, इन्होंने नहीं लिया। एक एक ऑस्ट्रेलियन वो जो बताया है, नहीं, वो भी टॉप टियर नहीं है ना। हाँ मतलब टॉप ईयर आप नहीं हर है। टीम को देखोगे ना, तो किसी के पास स्टार्क है, किसी के पास कमिंस है, किसी के पास रबाडा है, किसी के पास मार्को यानसन है, किसी के पास या अर्शदीप है, किसी के पास बुमराह है। सो एवरीवन इज हैविंग दैट वाव फैक्ट। किसी के पास वरुण चक्रवर्ती है, वो ऑब्वियसली T20 का नंबर 1 बॉलर है। किसी के पास सुनील नारायण है, ठीक है, जो T20 ग्रेट है। आपको यहाँ पर कोई एक भी ऐसा ग्रेट नहीं नजर आ रहा। किसी के पास राशिद खान है। तो दीज आर ऑल T20 ग्रेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई एक बॉलर भी मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो स्टार पावर की भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। अदरवाइज IPL टीम्स आर नेवर शॉर्ट ऑफ स्टार पावर। हम्म। मतलब CSK के पास हमेशा से बड़ी स्टेबल टीम रही है, लेकिन पिछले 2 3 एडिशन से दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर अ टीम। जब से धोनी गया ना, तो धोनी ऑलरेडी स्क्वाड में मौजूद है और पिछली 2 दफा से मौजूद है, लेकिन धोनी अब सिर्फ फिनिशिंग टचेस के लिए आता है, लाइक आखिरी 4 5 गेंद खेलने के लिए आता है। एंड दैट्स नॉट गुड इनफ। आई थिंक या धोनी हमेशा से सेंट्रल फिगर जब तक रहा है ना, जब तक वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता रहा, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन CSK वाज डूइंग वेल। सो मुझे तो ऐसे लगना शुरू हो गया है कि CSK इज इक्वल टू महेंद्र सिंह धोनी। इफ धोनी इज डूइंग वेल, CSK was doing well. But since Dhoni has stopped performing, yeah, he has stopped performing actively या playing actively for CSK, उस दिन से लेके अब तक CSK is struggling a little. या नो डाउट आई मीन। हम्म, ओके पंजाब किंग्स को लेट्स मूव डिस्कस कर टू, लेते हैं। यस पंजाब किंग्स का पंजाब स्क्वाड किंग्स मुझे बड़ा में। मजे का लगा है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि लास्ट टाइम के रनर अप थे ये, और श्रेयस अय्यर इनका कैप्टन है। लास्ट टाइम वो रनर अप रहा था, उससे पिछले साल वो कोलकाता में था, कोलकाता को जितवाया था। तो आई थिंक बड़ा ही अंडररेटेड प्लेयर है। और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बावजूद मतलब जिस तरीके से उसने क्या कहते हैं, उसको टीम से बाहर रखा हुआ है। पता नहीं इंडिया कैसे मैनेज कर लेता है कि इतने आला पाए के प्लेयर को बाहर बिठा के, एंड येट हैंड्स डाउन उन्होंने क्लीन स्वीप किया वर्ल्ड कप में, इतने अच्छे तरीके से सबको रहा है। सो बिल्कुल मुझे, बिल्कुल। आई ऑलवेज यूज टू से कि ये मेरा पैरामीटर था कि जिस टीम में आपका IPL का हाईएस्ट रन गेटर ना हो, और येट वो इतनी डेंजरस बैटिंग साइड हो, मैं और फिर विराट और रोहित शर्मा भी बाहर बैठे हुए, यस इट जस्ट डेफिनेटली। स्पीक्स ऑफ द वॉल्यूम दैट इंडिया हैज, द बैटिंग टैलेंट इंडिया हैज। बॉलिंग में आई कैन से यस दे आर गुड बॉलिंग यूनिट, लेकिन माइनस बुमराह दे आर नॉट दैट गुड। लेकिन बैटिंग में ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि उसके जाने से उनकी बैटिंग ही खत्म हो जाए। तो मतलब इतनी दे आर स्मूथ इक्वली गुड। ट्रांजिशन, इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हुई है कोहली और रोहित की, कि वो कमी फील ही नहीं होती। एटलीस्ट जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है उसमें तो पता ही नहीं चलता है कि यार ये कभी एग्जिस्ट भी करते थे। मतलब वर्ल्ड कप में याद भी नहीं आने दिया रोहित शर्मा और कोहली को, इतना वो लेके चले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यार व्हाट यू से। यार ऑनेस्ट, ट्रांजिशन के लिए ना, अगर आपके पास बैकअप मौजूद है ना, तो ट्रांजिशन स्मूथ ही होगी आपकी। मुझे आज भी याद है 99 का वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो लाइक स्टीव वाज देयर, यू नो एक कहते हैं कि उस टाइम पे उसकी कैप्टनसी बहुत फेमस थी कि बड़ा जंगजू कप्तान है, लड़ता है आखिरी वक्त तक, ये वो वगैरह वगैरह। वैसे तो सारे ऑस्ट्रेलियन ही लड़ते हैं, लेकिन फिर उसने रिटायरमेंट ली, तो लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया पे शायद कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन टीम और ज्यादा रूथलेस हो गई थी या अंडर द लीडरशिप ऑफ रिकी पॉन्टिंग। तो क्योंकि उसके पास प्लेयर्स ही इतने अच्छे थे। आप 2003 का वर्ल्ड कप निकालो, और आप देखोगे कि 2003 के वर्ल्ड कप में 11 के 11 उनके पास मैच विनर्स थे। ऑन अ गिवन डे एवरीवन वाज अ मैच विनर। ठीक है, ऑब्वियसली एक मैच में सारे मैच नहीं जितवाते थे। हम्म उनकी टॉप ऑर्डर जितवाया था, सब वो आउट हो जाता था, मिडिल ऑर्डर में साइमंड चल जाता था, तो सारे मैच विनर से। अ, वो जो 2003 की ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड था ना, लगभग आप उसको इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दो 1999 में लास्ट 8 मैच जीता था टू विन द वर्ल्ड कप, बिकॉज दे हैड टू विन ईच एंड एवरी गेम फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। जब वो आखिरी मैच हारे थे, तो उनका उस फॉर्मेट वो इस तरह का बनाया हुआ था कि अगर वो उसके बाद एक भी मैच हारते तो वो बाहर हो जाते। हम्म 2003 में
दे वॉन ऑल द मैचेस 2007 में, दे वॉन ऑल द मैचेस। 2011 में आके पाकिस्तान के खिलाफ वो जो मैच खेला था उन्होंने, पूल मैच जो पाकिस्तान ने उनको हराया था, वो उनकी 4 वर्ल्ड कप में पहला डिफीट थी। या मतलब ऑब्वियसली 99 में उन्होंने शुरू के 2 मैचेस लूज किए थे, लेकिन उसके बाद उनकी पहली डिफीट थी। तो इतना ज्यादा डोमिनेशन थी। वही सेम डोमिनेशन आज आप फील करते हो इंडिया के साथ। इंडिया यस इस तरीके से डोमिनेट कर रहा है कि मतलब जब भी कोई भी टीम इंडिया को हराएगी तो लगेगा यार आज अपसेट हो गया। यस तो यस बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली। हो गया। और उसकी वजह क्या है? टैलेंट। बिकॉज टैलेंट बैकअप मौजूद है। आपको कोहली के जाने से फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या कहते हैं, शर्मा के रोहित शर्मा, मतलब इतने बड़े बड़े नाम चले गए, फर्क ही कोई नहीं पड़ा क्योंकि टैलेंट मौजूद है। यस सो सो एनीवे लेट्स या डिस्कस कमिंग बैक पिंडाकिंस। टू श्रेष्ठ अय्यर, वापस आते हैं और देखते हैं कि अय्यर जो है वो उनका ऑब्वियसली लीड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे है प्रियंश आर्या। या मैं दैट्स तुमसे बात इंटरेस्टिंग। कर रहा था, यू आर बिग फैन ऑफ हिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इसको देख के ऐसे फील होता है जैसे अभिषेक शर्मा खेल रहा हो। मतलब उसका जो उसकी स्विंग है बैट की, मतलब ईच एंड एवरी शॉट, और ऊपर से फिर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी एक तरह का बिल्कुल अभिषेक की तरह का ही लगता है मुझे। तो इंटरेस्टिंग प्लेयर। आई मीन लुक एट द स्ट्राइक रेट ही प्ले टुडे विद 350। आई मीन दैट्स क्रेजी। सो देखना पड़ेगा कि आगे चल के ये किस तरह से मतलब कि सर्व करते हैं। और अगर अभिषेक के साथ ये भी आ जाते हैं इंडियन साइड में इसी तरह से परफॉर्म करते हुए, तो मैं नहीं समझता कि कोई इंडिया को कोई पकड़ने वाला है अनकरीब। अब बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पिछला मैच जो आईपीएल का हुआ था उसमें यही इसी स्ट्राइक रेट से तकरीबन जो है वो अभिषेक शर्मा भी खेला था केकेआर के अगेंस्ट। तो हम्म। मतलब दोनों प्लेयर्स ने अपनी क्लास दिखाई है और एक्सप्लोसिव वाली क्लास दिखाई है। एक आप क्लास पहले एसोसिएट करते थे, मतलब आप क्लासिकल कवर ड्राइव्स खेलो ये वो वगैरह वगैरह, वो क्लास यस होती थी। जैसे अब की बाबर क्लास आजम की थोड़ी सी क्लास डिफरेंट। है। जिस तरह बाबर आजम की क्लास है, एक एक कवर ड्राइव खेली तो बस मीम स्टार्ट हो गई वो। उनके जो फैंस हैं, उनके जो फैन बेस है, वो पागल हो जाती है उसी के पीछे। यार फैन बेस में नाम ना लो, मैं उसका फैन बेस में तुम्हें पता है मैं बहुत ऊपर आता हूँ। ना छेड़ो मुझे। उसमें हम एक अलग से वीडियो करेंगे, मतलब व्हाट ठीक वेंट है रॉन्ग विद ठीक है। बाबर आजम, ये ठीक है ना? ये बड़ी हाँ लंबी, ये लेकिन हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन चल रही है भाई। भाई ये बहुत अरसा हो गया अब, तो चले हाँ करेंगे कभी, इस पे भी बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। उस पे आगे उसको उसको तो बैड एग्जांपल के तौर पे आइंदा पेश नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है वो मेरा वीक स्पॉट है। मुझे नहीं लेट्स सी। पसंद कि मतलब नॉट, हाँ एग्जैक्टली मुझे लगता है कि उसके साथ जो है ना वो मतलब हमने जितना उससे एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी उसने उस तरीके से उस पर पूरा नहीं उतरा। बट उसको एक बैड एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट करना मेरे ख्याल से दैट्स नॉट फेयर ऑफ हिम। चलो दैट्स चलो रियली नॉट देखते फेयर। हैं, चलो देखते हैं इन सम अदर वीडियो। बट अभी यस। अभी एनीवे वी डिस्कस्ड प्रियांश आर्या, तो यस हिज हाँ रियली उसके लुकिंग गुड। अलावा इनके, हाँ इनके पास इनका जो साथ है प्रभ सिमरन सिंह। सिमरन सिंह मैं तो उसको कहता हूँ प्रभ सिमरन सिंह, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा। तो सिमरन जो है वो उनका विकेट कीपर भी है और काफी अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो भी। और पिछले साल भी जो पंजाब इलेवन ने किंग्स इलेवन पंजाब ने अच्छा परफॉर्म किया था, या पंजाब किंग्स इनफैक्ट उनका नाम चेंज हो गया। तो पंजाब किंग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसमें एक मेजर रोल इनके टॉप 3 का था, जिसमें प्रिंस शारिया और प्रभ सिमरन सिंह वाज वर देयर ओपनर्स, एंड एट नंबर 3 श्रेयस अय्यर वाज देयर। सो ये तीन उनके काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। तो वो अभी उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं, उसको इन्होंने छेड़ा नहीं है। और अभी भी पहले दोनों मैचेस जीते हैं, तो प्रोबेबली इट लुक्स लाइक लास्ट ईयर की की तरह ये इस दफा की भी चल सकेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने पहले एडिशन में अच्छा परफॉर्म किया और दूसरे एडिशन में दे फेडेड आउट। ये काफी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो 2-3 प्लेयर्स हैं उस पे इंडिया की काफी नजर है। उनमें से एक प्रियंश आर्या है और दूसरा सूर्यवंशी है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि उन्होंने पिछला बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था आईपीएल का, लेकिन वो अब ये देखेंगे कि क्या ये 2 से 3 साल लगातार परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, और तब वो उनको टीम में लेकर आएंगे। इवन अभिषेक शर्मा को भी वो 2 से 3 साल के आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद लेकर आए थे। तो इन पे मुझे लगता है कि नजर का ही काफी गहरी होगी इंडिया। ओके सो द नेक्स्ट इज कूपर कॉनली, इफ आई एम या प्रोनाउंसिंग इट राइट। इनके पास बेंच पे जो है वो बेंच पे निहाल वगैरह भी मौजूद है। मतलब मैं सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इनके स्क्वाड से बेसिकली देख रहा हूँ। वो भी 5 या 6 पर खेलते रहे और लास्ट टाइम उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर टॉप 3 ने किसी वजह से परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो ये आकर, और इसके अलावा एक और है इनका प्लेयर, क्या नाम है उसका, शशांक सिंह, वो ये दोनों आके काफी अच्छे से मैनेज करते थे 5वें 6वें नंबर पे। तो ये दोनों भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट आईपीएल इनका दोनों का अच्छा गया था, 300+ रन से दोनों के। और
एवरेज भी काफी अच्छी थी, और स्ट्राइक रेट्स भी अच्छे थे, 140 प्लस के थे। सो दे डिड वेल। तो इन दोनों पे भी काफी नजर होगी पंजाब 11 की, क्योंकि जब आप बहुत एग्रेसिवली जाते हो तो देर आर बाउंड टू बी डेज व्हेन योर टॉप ऑर्डर विल नॉट परफॉर्म, दे विल गेट आउट चीपली। वहां पर या आकर निचले वाले प्लेयर्स वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे स्ट्राइक रेट पे उसको, उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज उनके पास जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनके पास बैकअप मौजूद है कि हाँ यार पीछे बैट्समैन पड़े हुए हैं, इनके पास पीछे बैकअप भी नहीं है, और साथ आईपीएल के हिस्ट्री को देखते हुए 200 प्लस रन भी करने हैं, तो वो एक बड़ा एक ट्रिकी और चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशन है निहाल वडेरा और शामसिन की, और लास्ट टाइम भी उन्होंने अच्छा किया था, और इस बार भी मुझे लगता है कि दिल डू वेल। एंड ऑलराउंडर्स में ऑल्सो अभी भी, मार्कस हाँ टोइनिस ये है इनके ऑलराउंडर्स में आ पास। जाते हैं ना। हम्म। कूपर कॉनले, मार्कस टॉयनेस और मिचेल ओवन, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। एक इनमें से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ओवन और कूपर कॉनले जो है वो दोनों स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो आई थिंक एज आई सेड यू कि पंजाब का स्क्वाड बड़ा वेल बैलेंस लगता है। बाय द वे दे स्टिल हैव अजमतुल्लाह उमर ज़ई, बड़ा अच्छा प्लेयर है, मुझे ऑलराउंडर एज एन ऑलराउंडर वो काफ़ी पसंद है, और फास्ट बॉलिंग या ऑलराउंडर, प्रॉपर एक बॉलर है, और ऑन हिज डे वो प्रॉपर बैटर भी है। बट ऑब्वियसली क्योंकि इतना स्टिफ कंपटीशन होता है, चार फॉरेन प्लेयर्स को आपको पिक करना होता है एक टीम में, तो ऑब्वियसली समवन हैज टू मिस आउट। तो मार्को यानिसन के होते हुए किसी और, कूपर कॉनले के होते हुए किसी और ऑलराउंडर का खेलना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो यस। काफी स्टिफ कंपटीशन है विद इन द टीम प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए, और यही बेसिकली शो करता है कि आपकी कितनी डेप्थ है बैटिंग में और बॉलिंग में। और बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो इनके पास डेप्थ बहुत ज्यादा है, अर्शदीप सिंह है, बाटलेट अच्छा बॉलर है, बेंट वॉशियस है, लोकी फर्गसन है, यूजी चाहल है। सो वो जो मैं एक्स फैक्टर की बात कह रहा था कि वो मिसिंग है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बाटलेट भी अच्छा फास्ट में, या फास्ट मीडियम है वैसे तो वो, लेकिन उसकी अच्छी पेस है। अर्शदीप अच्छा बॉलर है, मीडियम फास्ट है, और लोकी फर्गसन जो है वो प्रॉपर फास्ट बॉलर है। तो लाइक आपके पास ये तीन प्रॉपर वाले फास्ट बॉलर आ गए, इनमें से ऑब्वियसली आप एक या दो को खिला सकते हो, बिकॉज वही चार की लिमिटेशन की वजह से। यूजी चाहल बहुत अच्छा बॉलर है, उनका आईपीएल ग्रेड कह लो आप, और वैसे भी ही इज प्रीटी गुड, इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है। हम्म। तो यस आई मीन इनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों काफी सॉर्टेड हैं, और स्टॉक इनके पास ऑलराउंडर के भी काफी अच्छे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड स्कॉट मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि अलॉन्ग विद मैंने तो पिक किया था दिल्ली को, तो दिल्ली के साथ पंजाब का स्कॉर भी काफी अच्छा है। तो मेरी सेकंड फेवरेट टीम, अगर इफ आई हैव टू पिक माय सेकंड फेवरेट टीम, तो मुझे लगता है कि दैट हैज टू बी पंजाब किंग्स। ऑल्दो मुंबई इंडियंस भी बहुत स्ट्रांग है इस दफा के, लेकिन पता नहीं क्यों आई नेवर फील लाइक सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस टीम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेबल, कि टेबल किस तरह से लग रहा है। यस, इसको तो टेबल पे, आर यू गोइंग टू शेयर द स्क्रीन और शुड आई? आई एम एक्चुअली looking at my mobile, so let me allow you to share your screen. या प्लीज लेट मी नो व्हेन यू सी द स्क्रीन। It's still loading. You may continue because मोबाइल में मैं भी देख रहा एग्जैक्टली हूँ। exactly. अच्छा, बेसिकली अभी तो कोई फास्ट टेबल सेटअप नहीं हुआ हुआ, बिकॉज हर टीम में या तो एक या दो मैच खेले हैं। दो टीमें हैं जिन्होंने दोनों मैचेस लूज कर दिए हैं, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स, मुझे दोनों काफी वीक लग रही हैं। दोनों की बॉलिंग हम्म। काफी वीक है, बाय द वे सनराइजर्स हैदराबाद की भी बॉलिंग काफी वीक है। और हम्म। आप पंजाब किंग्स को मुझे लगता है कि टॉप फोर में लाजमी देखोगे, दिल्ली को भी देखोगे, रॉयल चैलेंजर्स को भी देखोगे, और मुंबई इंडियंस को भी देखोगे। So मुझे लगता है कि ये जो पहले पांच की टीमें हैं, इनमें से कोई टॉप फोर होने वाली है। शायद प्रॉबेबली गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट में से कोई एक आ जाए ऊपर, लेकिन पहली पांच जो हैं इन्हीं को ही आपस में ज्यादा लड़ना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद हम्म। काफी वीक लगी है मुझे, कोलकाता भी काफी वीक है, चेन्नई भी काफी वीक है। सो आई डोंट सी देम लाइक क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट, और टॉप फोर में मुझे मुश्किल लगता है इनका जगह पाना। बिल्कुल, आई थिंक द सेम। ओके, आई हम्म। थिंक अब थोड़ा पीएसएल पे सा आते टाइम हैं। हमारा, बिल्कुल पीएसएल पे आ जाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। यस ओके। बेसिकली पीएसएल पे आते हैं। पीएसएल पे हमने कल के मैच की अगर बात की जाए तो अ, तुम्हारी एक टीम हारी है, तो दूसरी यस। टीम पीएसएल में जीत भी गई है। यस। यस और तो बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, मतलब बिल्कुल। ऑनेस्टली लाहौर ने कल जब एक तो ये कि शॉर्ट एंड हमारे साथ 13 ओवर्स का मैच हो गया था, तो जो स्टार्ट लिया है आई थिंक वो उन्होंने बकायदा रेप्लिकेट किया है, मतलब जिस तरह आईपीएल में हाई स्कोरिंग मैचेस हो Yes, रहे हैं, look तो look at the बहुत। strike rate of top three players. I mean, Mohammad Naeem, 214, Pervez Hussain Eman, 236, Abdullah Shafiq, 235. Abdullah Shafiq really did surprise me. Looking at the strike rate, I एक्चुअली mean, यस, what do you say? बाय द वे, बाय द वे आई वाज सीइंग इट लाइव, और ऐसा लग रहा था जैसे मजाक मजाक में वो जो आप
बुक्स के ऊपर हम बचपन में खेलते होते थे कि बुक खोल के छक्का हो गया, अट्ठा हो गया, चौका हो गया, तो वो कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब स्कोर ही स्कोर हो ही जा रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे को इवन ये नईम का जो स्ट्राइक रेट है वो आखिर में थोड़ा कम हुआ है। एक टाइम था आई थिंक उसका 18 बॉल्स पे 44 था, तो उस टाइम पे वो तकरीबन 250 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। हम्म, तो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस दफा के पीएसएल में देखी है कि पीएसएल में इस बार पाकिस्तानी बैटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल। हम इनएक्सपीरियंस 11 की जब बात करते हैं तो मोहम्मद नईम विल बी अप देयर एज वेल, बिकॉज उसने लास्ट टाइम भी स्टार्ट बहुत बुरा लिया था पीएसएल का, लेकिन उसने जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है जिसमें नॉकआउट्स थे और उससे पहले के कुछ मैचेस थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और लाहौर या कलंदर के क्वालिफाई करने की बहुत बड़ी वजह मोहम्मद नईम को परफॉर्म करना भी था। तो मोहम्मद नईम इज अ गाय एंड प्रोबेबली वी कैन डिसाइड टू ऐड हिम इन द टीम। हमने किस किसको ऐड कर लिया हुआ है? हमने मां सदाकत को कर लिया हुआ है, मोहम्मद नईम को कर लिया। अभी हम टीम उसको शो नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक हम एक वो शीट बना लेते हैं और उसमें लोगों को फिक्स करते रहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए हमारे पास जो है ना वो 3 से 4 प्लेयर्स होने वाले हैं। तो मोहम्मद नईम, हम्म। मां सदाकत और एक और हमने लड़का सेलेक्ट किया था, कौन सा था ब्रो? मिनहास, आई गेस मिनहास को हम देख रहे थे। यस, वो या है जी अरफात मिन्हास, तो अरफात अरफात मिनहास। मिन्हास। यस। तो खैर अभी हम लाहौर की उस दिन हमने मुल्तान की टीम को डिस्कस किया था। आज उसकी हम्म। टीम को नहीं डिस्कस करते, हम लाहौर की टीम को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है कि लाहौर की टीम भी अच्छी है। मतलब लाहौर की टीम मुझे लगता है कि टॉप 4 में रहने वाली है। और बिकॉज यू आर सपोर्टिंग लाहौर तो उस लिहाज से इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू, नॉट या बिकॉज कि वो कल का मैच जीते, बट इन जनरल आपको वो जो दूसरा मैच हारे भी हैं तो वो बड़ा क्लोज मैच हारे हैं और थोड़ा स्कोर करके भी उन्होंने जिस तरीके से फाइट पुट अप की है, दैट वाज रियली कमेंडेबल। ओके, आई तो थिंक टाइम क्योंकि यस, शॉर्ट है तो फिर जल्दी जल्दी अब हम डिस्कस करते हैं। हाँ अ, जल्दी जल्दी करते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं किया। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, जो चीज़ मुझे थोड़ा तंग कर रही है, कल मैच अच्छा हुआ, सब प्लेयर्स ने अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो चीज़ मुझे हम्म, तंग कर रही है ज़्यादा वो ये है कि आपके बैट्समैन आपको नजर आ रहे हैं, लाइक अरफात मिनास है, मास ताकत है, एक अब्दुल्ला फजल भी है, एक लड़का उसको मौका नहीं मिल रहा, वो नीचे खेल रहा, हालांकि वो ओपनर है, और एक दो लड़के और भी हैं, नईम है। तो साइम भी मतलब कि नया नया में ही आता है, और तो उसने बहुत सारा खेल लिया, और भी कुछ लड़के मौजूद हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में कोई एक बॉलर भी नया नहीं नजर आ रहा यस जिसमें ये कोई पोटेंशियल और नजर आए। सिंह पाकिस्तान, ये बहुत यानी कि फिक्र की बात है हमारे लिए कि कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है कि जो हम कंसिडर कर सके कि हाँ भी ये ही कैन बी द फ्यूचर फॉर पीसीटी। Yes, to be honest, at the end of the day, Shaheen has been your top wicket taker, if I'm not wrong. और अभी तक वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा हसन अली परफॉर्म कर रहा है। तो इफ यू आर gonna get the same lot of players from this PSL, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, हम्म, then I think आई मीन हमें टेक अवे होना चाहिए कोई इस दफा के, अल्लाह करे कि कोई लेटेस्ट स्टेजेस में कोई ऐसा प्लेयर निकले। कल बल्कि जो इन्होंने मुल्तान ने एक बॉलर खिलाया हुआ था, उसका नाम क्या था भला? उसने अ, इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, उसने पहले ओवर में 25 रन दिए थे, दो 5 वाइड्स दी थी, यानी कि वाइड्स के ऊपर चौका था, तो 10 रन उसने सिर्फ गिफ्ट किए थे, और वहां से वो वापस ही नहीं मुड़ सके। तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट T20 में, हम्म, इट्स दैम इंपॉर्टेंट कि आपका स्टार्ट अच्छा हो, अदरवाइज T20 आपको वापस आने का मौका ही नहीं देता। और वही हुआ है, 13 ओवर्स का मैच था, वो 10 रन, मुझे लगता है कि उसी की वजह से इवेंचुअली मुल्तान हारा है, और वो पहला एंड ओवर जब 24-25 रन का हो गया, इवेंचुअली दैट टर्न आउट वेरी क्रूशियल। एंड बेस्ट फिगर्स हैं पीटर सिडल के। इंटरेस्टिंगली। और ऐसा नहीं है, अगर तुम उसकी बॉलिंग देखो तो वो ही इज बॉलिंग एज हाई एज 142, 143, हम्म, 144। और मतलब ही इज 41 आई गेस, फास्ट बॉलर, 41 एज। कमाल की फिटनेस है यार ऑनेस्टली। बहुत मतलब मैंने बैट्समैन देखे हैं, मिसबा बहुत लेट तक खेला है, यूनुस खेला है, लेकिन यार जिस तरीके से पीटर सिडल फास्ट बॉलर होते हुए 141 की पेस पे बॉलिंग करा रहा है, आई मीन क्या या कमाल फिटनेस लेवल है बंदे का, मैं बहुत इंप्रेस हूँ उससे। और वो ओके, अपने हाँ अपने जो पीक के डे से उन दिनों में भी वो वर्क हॉर्स था, जितने मर्जी ओवर करा लो उससे। तो बिल्कुल। मतलब उसमें ये बात बहुत अच्छी थी कि फिटनेस उसकी लेवल तब भी बहुत अच्छा था, और अब तो खैर मतलब उसने दिखा दिया कि यार 41 की एज में भी वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। या उसके अलावा भी डेफिनेटली। अगर हम देखें तो तान की बॉलिंग में मुझे एक चीज जो थोड़ी सी अच्छी लगी है, ये वाहिद ब्राइट स्पॉट तुम्हें फिगर नहीं बताएंगे, लेकिन मोहम्मद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मोहम्मद वसीम नई बॉल से बिल्कुल अच्छी बॉल नहीं करता। उसको उमर गुल वाला रोल देना चाहिए इनको, अगर आपने उसको टीम में रखना है, सिर्फ उसको 11 ओवर के बाद देकर आए। थोड़ी सी बॉल पुरानी हो चुकी है, उससे यॉर्कर, बाउंसर बस ये करवाएं। नई बॉल से विद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस वो उससे बॉलिंग नहीं होती। और हमेशा तुम देखोगे मेजोरिटी ऑफ द गेम में जब मोहम्मद वसीम खेलता है तो वो शुरू में पहले ओवर में कोई
15-16 स्कोर खा चुका होता है, और उसके बाद वो हम्म, हमेशा गेम चेज कर रहा होता है। एक आधा मजीद पूरा ओवर होता है और उसको 4 ओवर में 45-50 पड़ चुका होता है, विच ओके। इन माई ओपिनियन इज अ वे, इज अ रीजन फॉर हिम नॉट परफॉर्मिंग वेल एट इंटरनेशनल क्रिकेट। हम फिगर आउट ही नहीं कर सके कि उसका रोल क्या है और किस तरीके से उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। उसका यॉर्कर अभी भी मुझे लगता है कि बेस्ट यॉर्कर अगर पाकिस्तान में कोई कराता है तो वो मोहम्मद वसीम है। ही इज दैट गुड या विद द यॉर्कर्स। अग्रीड बाय द वे। बस लेस देन 1 मिनट है, तो आई गेस अब ओके, टेबल हम मिसेस रहने पॉइंट देते चलो। हैं। तो जस्ट हाँ नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूवर्स कराची से। इज स्टिल टॉपिंग, और लाहौर नेक्स्ट दूसरे नंबर वीडियो, पर है। नेक्स्ट वीडियो वी आर श्योर ऑन टाइम। तो ओके अब गाइस, व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, share and subscribe to our एंड channel. Thank you. सब्सक्राइब। थैंक यू।